अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशंस इन डार्ट। कि डार्ट में कंडीशंस क्या होती हैं और कंडीशंस कैसे बनाई जाती हैं। तो इसे सिर्फ कंडीशंस नहीं बोलते, इसे एक और चीज बोलते हैं। इसका नाम होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सिस्टम। ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो डिसीजन लेने की एबिलिटी रखता हो, ऐसे सिस्टम को डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सिस्टम कहा जाता है। और इसे कंडीशंस भी कह सकते हैं। तो पढ़ते हैं। व्हेन यू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जब तुम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हो, यू नीड टू बी एबल टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू इन डिफरेंट सिचुएशंस। क्या मतलब है इस लाइन का? बिल्कुल। जब हम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें कंप्यूटर को यह बताना पड़ता है कि डिफरेंट सिचुएशन में क्या अचीव करना है और क्या अचीव नहीं करना, विद कंडीशंस, कंडीशंस के साथ। जैसे आप भी तो करते हो सर। आपके मैट्रिक का रिजल्ट आया, आपने कंडीशन बनाई कि अगर मेरी परसेंटेज 80 से ज्यादा होगी तो मैं इन इन कॉलेजेस में एडमिशन लूंगा, और अगर 80 से कम होगी तो इन इन कॉलेज में एडमिशन लूंगा। अब परसेंटेज 80 से कम है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वाली कंडीशन ट्रू हो जो 80 से ऊपर थी। हो सकती है पॉसिबिलिटी? हो ही नहीं सकती। तो इस सिचुएशन इनके लिए अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना है तो वहां पर आप कंडीशंस का इस्तेमाल करते हो। इसके जरिए आप कंट्रोल कर सकते हो अपने प्रोग्राम को जो कि आपने डार्ट में लिखा है। सपोज करो यू नीड टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक कोड। तुमने कोई कोड लिखा हुआ है और तुम्हें उसको चलाना है। व्हेन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज ट्रू, जब वो सिचुएशन सही हो। यानी यानी मैं यूं कहूं कि मुझे पकोड़े खाने हैं, लेकिन मैं सिचुएशन ये रख दूं कि मुझे तब खाने हैं जब बारिश होगी। तो मेरे लिए मेरे घर वाले पकोड़े किस सिचुएशन में बनाएंगे? तो यानी इसका मतलब कि जब आप किसी सिचुएशन में रखते हुए किसी प्रोग्राम को तब चलाना चाहते हो तो आपको ऐसे प्रोग्राम्स को कंडीशंस में बना रहे होते हैं। इन दैट केस यू कैन यूज कंडीशन इन डार्ट। तो इस केस के लिए तुम कंडीशंस का इस्तेमाल करोगे डार्ट में। जैसे एग्जांपल, तुम्हें एक कैलकुलेटर ऐप बनानी है जिसमें आपने सब्ट्रैक्शन मस्ट परफॉर्म, जो कि लाजमी है कि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करे if the user presses the subtract button, and addition if the user tap the add button। तो यहां पर कुछ कंडीशंस होंगी कि अगर यूजर प्लस दबा रहा है तो प्लस हो, माइनस दबा रहा है तो माइनस हो। ये कंडीशन तभी परफॉर्म हो जब ये गिवन कंडीशन जो है वो ट्रू हो। मतलब प्लस ऐसा होता है कि 2 लिखा और 3 लिखा तो आपस में प्लस होगा? नहीं। जब तक आप एक सर्टेन कंडीशन यानी कैलकुलेटर में प्लस के बटन पे क्लिक नहीं करते और इक्वल टू नहीं दबाते, तब तक वो कंडीशन आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी परफॉर्म नहीं करता। तो इस तरह चाहते हो कि यार मेरी कोई कंडीशन और उस कंडीशन के बिहाफ पे आप कोई जो है वो प्रोग्राम को रन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जिस चीज का इस्तेमाल करते हो, इसको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सिस्टम बोलते हैं और इसे कंडीशन भी बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्यों कह सकते हैं सर? इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि ये अपने आप डिसीजन लेने की एबिलिटी रखता है। इसे ह्यूमन की जरूरत नहीं होती। अगर एक बार बना दिया जाए, ये अपने आप उसके मुताबिक डिसीजन लेकर आपको आउटपुट दिखाता रहेगा। तो टाइप्स ऑफ कंडीशंस होती हैं। तो इनमें से यू कैन यूज फॉलोइंग कंडीशन टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम, जिनमें से आपके पास ये मौजूद है। इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, इफ कंडीशन और स्विच केस। इनका इस्तेमाल करते हुए आप डार्ट में कंडीशंस को बना सकते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं सर, इफ कंडीशन। द इजी एंड मोस्ट कॉमन वे ऑफ कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज थ्रू द यूज ऑफ एन इफ स्टेटमेंट। सबसे आसान और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका अगर कोई कंडीशन में है तो वो इफ स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट अलाउ करता है अस, हमें, टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन द गिवन कंडीशन इज ट्रू। यानी वो कोड तभी चले जब आपकी कंडीशन क्या हो। याद रखिएगा, बार बार ये जुमला ट्रू का अदा कर रहा है। तो ट्रू का मतलब ये है कि इफ कंडीशन तभी चलती है जब कंडीशन क्या हो। इफ कभी फॉल्स पे वर्क नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। तो कहने लगा सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, तो सिंटेक्स लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। इफ, उसके बाद ब्रैकेट में कंडीशन, और उसके बाद ये कहलाता है ब्लॉक ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ स्कोप, जो कि डिसाइड करता है इफ की बाउंड्री।
यानी इफ की कंडीशन के ट्रू होने पे ये ब्लॉक ऑफ स्कोप चलेगा, इसके बाहर अगर कोई कोड लिखा है या इससे पहले कोई कोड लिखा वो इस इफ से ताल्लुक नहीं रखता। तो ये सिंपल सा इफ का एक छोटा सा सिंटेक्स है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आइए एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं इफ कंडीशन की। तो मान के चलिए मेरे पास एक वेरिएबल है एज 20, और एज है, मान के चलते हैं कि मेरे पास एक वेरिएबल है एज के नाम से, और मुझे नहीं पता कि इस वक्त तुम्हारी एज क्या है। मैं चाहता हूं ऐसा प्रोग्राम लिखूं जिसमें जब किसी की उम्र अगर 18 साल से ज्यादा हो तो उसको बताए मेरा सिस्टम खुद से कि तुम वोटर हो, तुम वोट दे सकते हो। लेकिन अगर किसी की उम्र 18 साल या 18 साल से कम है तो उसे बताए कि आप एलिजिबल नहीं हो और आप वोट नहीं दे सकते। तो अभी हम ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं कि तुम वोटर नहीं हो या जो भी एक्स वाई जी। हम सिंपल इतनी बात करते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो कि सिर्फ ये बताए अगर मैं 18 साल से ज्यादा, कोई भी बच्चा है, कोई भी उम्र का है, तो उसे ये बताया कि तुम वोटर हो, तुम वोट दे सकते हो। तो मैंने यहां पर सिंपल जो है वो इफ का इस्तेमाल किया। इफ अब हमारे पास जो एजेस आ रही हैं वो वेरिएबल एज के अंदर आ रही है, जो भी आप यूजर यहां देता। अभी ये हार्ड कोडेड लिखी हुई, तुम चाहो तो यूजर से इनपुट भी ले सकते हो। तो यहां पर अभी एज आ रही है 20। आपने कंडीशन क्या लिखी? मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप कभी भी कंडीशन बनाते हो तो आप रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो कंडीशंस को बनाने के लिए। और शौकत, मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि आप मल्टीपल कंडीशंस बनाने के लिए कौन सा ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं? नाम होता है ना सबका, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर आपको कंडीशन बनानी है तो रिलेशनल ऑपरेटर, मल्टीपल कंडीशन बनानी है तो लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब मैंने यहां पर क्या लिखा, अगर एज, एज क्या है? वो वेरिएबल जिसमें तुम्हारी एज आ रही है। अगर एज बड़ी है या बराबर है 18 के तो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा और उस ब्लॉक ऑफ कोड में एक मैसेज डाल दिया। अब ये इफ कब चलेगा? कंडीशन ट्रू होगी। अभी कंडीशन ट्रू कब होगी? जब कोई इस एज वेरिएबल के अंदर अपनी उम्र 18 या 18 से ज्यादा डालेगा तो उसके आउटपुट में मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा? यू आर वोटर। तो इस तरीके से आप एक सिंपल इफ का प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये सिर्फ इफ का प्रोग्राम है, और इंसान अपनी आम जिंदगी में भी ना इफ से ही अपनी कंडीशन बनाता है। जैसे मैं मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद ये सोचता हूं, अगर मेरे मैट्रिक का रिजल्ट 80 से अबव आया तो मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूंगा। अब इंग्लिश में भी, उर्दू में भी देखो अगर ही इस्तेमाल किया, तो इन्होंने इसी को इंग्लिश में एज अ कोडिंग के लिए भी इफ ही यूज किया कि अगर तुम्हारी एज इससे बराबर या इसके ज्यादा है तो आपके पास ये ब्लॉक चलेगा। एक बात जो हमेशा याद रखने वाली है इस प्रोग्राम में वो ये है कि याद रखिएगा, असद इफ तभी चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है। यानी अगर कभी यहां पर फॉल्स आ गया ना तो ये कभी भी इफ ब्लॉक के अंदर आता ही नहीं। इफ कभी भी फॉल्स पे नहीं चलता। इफ ऑलवेज रन ओनली ट्रू, इसके अलावा वो वर्क नहीं करता। बात समझ में आ रही है सर? तो चलते हैं अपने कोड में, म्यूजिक में आते हैं और फर्स्ट ऐप के अंदर आते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं अपने डार्ट के कोड को। ये सिंपल सा प्रोग्राम हमने लास्ट क्लास में बनाया था, अगर आपको याद हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं और यहाँ पर सिंपल सा अपना एक प्रोग्राम लिख देते हैं। वेरिएबल एज इक्वल्स टू, या वेरिएबल भी ना लिखो, इंटीजर एज इक्वल्स टू, यहां पर आप चाहो तो हार्ड कोडेड वैल्यू दे दो जैसे मैंने दे दी। अब आप प्रोग्राम लिखो, अगर आपकी जो एज है वो बड़ी है या बराबर है 18 के तो आप एक ब्लॉक ऑफ स्कोप को रन करना और उसमें एक मैसेज दिखा देना प्रिंट के अंदर। क्या दिखा देना? दिखा देना यू आर वोटर। ये देखो, मैंने प्रोग्राम लिखा। अब मैंने इसे जब चलाया, ये प्रोग्राम चलेगा, देखिएगा। अब यहां पर उम्र 20 साल है तो 20 18 से बड़ा है इसीलिए यू आर वोटर आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर 17 साल कर दूं और अगर अब मैं इसको रन कर दूं तो आप यहां पर देखेंगे प्रोग्राम रन हुआ और आउटपुट कुछ भी शो नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहां पर सिर्फ इफ ही ब्लॉक बनाया था। और इफ ब्लॉक कब चलता है? जब कंडीशन क्या हो। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हार्ड कोडेड वैल्यूज कहलाती हैं। अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, पहले यूजर को एक मैसेज शो करवा देता हूँ प्रिंट के अंदर, एंटर योर एज। अब यूजर यहाँ पर अपनी एज डाल देगा।
अब यहाँ पर हार्ड कोडेड वैल्यू लेनी है हमने, ओ सॉरी यूजर से, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको एक पैकेज आपको डालना पड़ेगा, इंपोर्ट करेंगे, सॉरी यार ये कमेंट शुरू होगा एक तो, इंपोर्ट इंटेलिजेंस अभी तक काम ही नहीं कर रही, मैंने पता ना अभी तक डाट रन ही नहीं हुआ सही से, इंपोर्ट करो किसको, डाट डॉट कॉलन आईओ, यानी इनपुट आउटपुट पैकेज को मैंने इंपोर्ट किया। उसके बाद यहां पर हम यूज करेंगे stdin, स्टैंडर्ड इनपुट कहते हैं इसको, और उसके बाद इसका एक मेथड होता है किसके नाम से, क्या था, रीड लाइन सिंक, यानी रीड लाइन करो सिंक्रोनसली। सिंक्रोनस की मतलब क्या होता है शौकत, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब तक ये यूजर से इनपुट ना ले लो आगे ना बढ़ना, जब तक मैं ये काम पूरा ना कर लूं दूसरे काम को रोक के रखो। अब यहां पर मैंने ले लिया, ये एरर क्यों आ रहा है, हा? वेरिएबल की टाइप नहीं इसको इस बात अभी प्रॉब्लम ये नहीं, अभी प्रॉब्लम ये है कि यूजर से जो भी इनपुट आता है वो स्ट्रिंग के अंदर होता है और हमें इंटीजर में स्टोर करना है। तो सबसे पहले क्या होगी इसकी, इंटीजर डॉट पार्स का मेथड इस्तेमाल करके टाइप कास्टिंग करेंगे। अब ये स्टिल एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, इस लाइन का मैंने मतलब बताया था, हाँ। तो यहां पर ये कह रहा है कि यार 100% क्या था मैंने बताया था, ये नल नहीं होगा। तो मैंने मतलब अभी ये समझ रही है ये लाइन कि यार क्योंकि यूजर से इनपुट आने में भी टाइम है, तो इसे इस बात का डर लग रहा है कि यार मैं खाली चला जाऊंगा, तो मैं इसको गारंटी देता हूं, मैं गारंटियर बनता हूं कि नहीं तुम कभी भी नल हो ही नहीं सकते। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे कौन सा ऑपरेटर कहते हैं, नल असर्शन ऑपरेटर। ये बताता है कि यार तुम कभी भी नल नहीं हो सकते। अब यहां पर भी प्रॉब्लम ये है कि अभी चलाकर देखते हैं, वैसे तो कोई मसला नहीं है, चलाकर देखते हैं। एंटर योर एज मांग रहा है, एज क्या दूं, हाँ 17, ये लो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। दोबारा चलाते हैं, यहां से आप रीलोड कर सकते हो दोबारा से, मैं दे देता हूं 20, क्या आंसर आना चाहिए, क्या हुआ भाई, इसको टर्मिनल पे नहीं चलाओ, यहां ही चला दो, वहां तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। इंटर योर एज 20 साल, यू आर वोटर, इंटर योर एज 12 साल, कोई आउटपुट नहीं। तो इस तरीके से आप यूजर इनपुट से भी ये काम कर सकते हो। तो सिंपल था, आई होप इफ समझ में आ गया होगा। इफ ऑलवेज रन, जब उसकी कंडीशन क्या होगी, इफ कभी भी रन नहीं करता जब तक कंडीशन क्या हो, ट्रू ना, गुड। अब आते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टाइप, जिसे हम कहते हैं इफ एल्स कंडीशन। दुनिया में भी ना हर अगर का मगर होता है। आप सोचते हैं ना सर, चलो खैर अगर ये ना हो सका तो खैर मगर यही कर लेंगे जो है हमारे पास। तो ये सोचते ना यार, अगर स्कूल में 90% आ जाती तो अ, बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाता, खैर मगर क्या करें, जो मिल रहा है उसी में काम चला लेते। तो अगर अगर पास नहीं हुआ तो मगर तो चलना चाहिए ना मेरा भाई। तो अगर आप मगर वाली कंडीशन भी चाहते हो तो उसके लिए आप इफ एल्स की कंडीशन का इस्तेमाल करते हो। इफ एल्स की कंडीशन कैसे इस्तेमाल की जाती है, ये रहा छोटा सा एक प्रोग्राम जो आपके साथ शेयर करता हूं मैं। ये देखिए, मान लीजिए अब मैं यहां पर दो तरीकों के फैसले कर रहा हूं कि अगर एज 18 साल से ज्यादा या 18 के बराबर है तो आप वोटर हो, लेकिन अगर 18 से कम, चाहे वो 17.5 क्यों ना है या 17.9 क्यों ना है, तो आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं। देखो, हमने इस इफ वाले पार्ट में तो वो काम पहले से कर रखा था जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है। अब काम करना है तो एल्स वाला करना है। हम यहां पर मगर के लिए, वरना वरना के लिए, अगर ये काम है तो ठीक है वरना ये काम कर लो, वरना के लिए हम यूज करते हैं एल्स। और एल्स का उर्दू में मतलब क्या होता है, या फिर या फिर, या वरना, जो भी आप कहना चाहो वो आप कह सकते हो। तो अगर ये काम ना हो तो ये काम हो जाए। अब ये काम कब ना हो, मतलब कब ना हो, ये काम कब नहीं होगा, कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, यानी कंडीशन के फॉल्स होने पर इफ नहीं चलता। तो जब कंडीशन के फॉल्स होने पर इफ नहीं चलता तो इस इफ का अपना एल्स होता है, यानी वरना होता है जो इस इफ के बिहाफ पे चल रहा होता है। यानी
इसकी कंडीशन को फॉल्स करके ये रन कर रहा होता है। और एक बात जुमला हमेशा याद रखिएगा, हर इफ का अपना एल्स होता है। अगर आपके प्रोग्राम में 100 इफ है तो इसका मतलब एल्स कितने होंगे, 100 ही एल्स होंगे। हर अगर का वरना लाजमी होता है। और एल्स चलता है फॉल्स पे। तो हमने लिखा अगर एज 18 से ज्यादा या बराबर है तो ये आ जाओ, नहीं तो एल्स। अच्छा एक बात, हमारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने एक चीज बताई नहीं, हाँ, यहां पर भी कंडीशन लगा देते हैं ऐसे ब्रैकेट लगाकर। देखिए सिंपल सी बात है, वरना के अंदर वैसे भी कभी दुनिया में कंडीशन हो ही नहीं सकती। कंडीशन हमेशा सिर्फ बनती है इफ के अंदर। आपने कभी भी अगर कोई कंडीशन बनानी है ना, तो आप सिर्फ उसको इफ में बना सकते हैं। एल्स के अंदर कभी कंडीशन नहीं बनाई जाती। कुछ लोग यहां पर कंडीशन बनाने के सोचते हैं, ये सिंटेक्स ही नहीं है। एल्स के अंदर कभी कंडीशन नहीं हो सकती। तो इसीलिए एल्स को आप सिंपल इस तरीके से लिखते हैं ब्लॉक ऑफ स्कोप के साथ। और यहां पर आप इसके नहीं होने पे यानी इसके ट्रू ना होने पे जो काम आप करवाना चाहते हो वो यहां करवा लें। तो मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा लिया, यू आर नॉट वोटर, एंड दैट्स इट। अब मेरा प्रोग्राम पहले से बेहतर हो गया है और बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि अब पहले जो था वो सिर्फ इफ पे चलता था। अगर किसी की उम्र 18 से कम हो तो उसको कुछ बताता ही नहीं था। तो अब मेरा प्रोग्राम ऐसा हो गया कि जिनकी उम्र चाहे ज्यादा हो या कम, हर किसी को ये इजीली रिस्पॉन्ड करेगा, वो भी ऑटोमेटिकली खुद से डिसीजन लेगा, मुझे अलग से डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं चलाऊं और यहां पर लिख दूं एज आपकी 12 है, तो यहां पर देखिए यू आर नॉट वोटर लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर मैं दोबारा चलाऊं और यहां मैं लिख दूं 20, तो यहां पर देखिए यू आर वोटर आपके पास लिखा हुआ आ रहा। इफ हमेशा कंडीशन के ट्रू होने पे चलता है, और एल्स उस कंडीशन के फॉल्स होने पे जो कि इफ के साथ लिखी हुई है उस पे चलता है। हर इफ का अपना एल्स होता है, ये मत समझिएगा इसका एल्स नहीं होता। कई जगहों पर आपने देखा होगा प्रोग्राम के अंदर हम एल्स लगाते भी नहीं है, बिकॉज ऑफ हम चाहते ही नहीं कि एल्स पे कोई काम हो, इसीलिए हम उस पे एल्स नहीं लगाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका एल्स है नहीं, उसका एल्स होता है, लेकिन हम लगाते नहीं है क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि एल्स पे कोई काम हो रहा हो। बात समझ में आई? क्लियर है सर? तो ये सिंपल इफ एल्स का प्रोग्राम था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर बिल्कुल आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। हम चाहते हैं ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो कि बताए कि तुम शादीशुदा हो या नहीं। तो हमने यहां पर सिंपल से आए। अब हमने यहां पर तुमसे सवाल पूछूंगा, क्या तुम मैरिड हो? तुम सवाल में क्या बोलोगे, यस या नो। यानी मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो किसके अंदर होगा, तो हम बुलियन टाइप का ही वेरिएबल बनाएंगे ना भाई। बुल इज मैरिड इक्वल्स टू, अब चाहो तो तुम ये यूजर से ले लो, चाहो तो तुम खुद से ले लो, तुम्हारी मर्जी है सर। मैं यहां पर कह लेता हूं ट्रू। अब कंडीशन अगर इज मैरिड, अब जरूरत नहीं है, इस मैरिड के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है। तो अब कुछ लोग पता क्या करेंगे, इतने लेवल की प्रोग्रामिंग करते लिखेंगे इज मैरिड इक्वल्स टू ट्रू। भाई सर असद ने सिखाया था कि रिलेशनल ऑपरेटर लाजमी यूज कर ले। वाह यार, भाई तब भी काम एक ही है। अब देखो यहां पर ये काम एक ही करेगा। भाई यहां पर क्या जाएगा इस मैरिड में, और ट्रू ट्रू बराबर हो जाएगा। भाई इतनी लंबी क्यों कर रहे हो? सिंपल, हमने जो वेरिएबल लिया वो ऑलरेडी बुलियन टाइप का है, और इफ तभी चलता जब वो ट्रू या फॉल्स हो। तो ऑलरेडी फॉल्स होगा तो वो चलेगा ही नहीं, और ट्रू होगा तो वो चल जाएगा। तो इसीलिए इस तरह कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैरिड में ट्रू है तो प्रिंट कर देना यू आर मैरिड, एल्स नहीं तो प्रिंट कर देना यू आर नॉट मैरिड। क्या हो गया इसको? और जब मैं आपको टूल दिया ना तो मुझे चलेगा ही नहीं। कंडीशन से एक हाँ वो डेड मान लिया उसने। छोड़ो इसकी कहानी को छोड़ो। डार्ट रन तो, अच्छा पहला वाला भी चल रहा है, दोबारा चलाते हैं।
तो देखिए आंसर में क्या आ गया, यू आर मैरिड। अगर मैं ट्रू की जगह फॉल्स लिख दूं क्या आ जाएगा, अब क्या आएगा, यू आर नॉट मैरिड। तो इस तरीके से आप इफ एल्स का एक बेसिक सा प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। सर इसको आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और सिखा दूं। हाँ? हाँ भी हमने बुलेट टाइप का बनाया है ये। हाँ उनको देंगे बस तीन टाइप में हाँ, तो कुछ तो जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी। थोड़ी कौन सा कुछ यार ये चीज है कि अगर हम यहाँ पर बुलियन टाइप का इनपुट लेते तो क्या होगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको। stdin डॉट क्या था, स्ट्रिंग, क्योंकि आंसर हमेशा स्ट्रिंग के अंदर आएगा। तो ये देखते हैं कि इसकी टाइप कास्टिंग कैसे होगी। बूल डॉट पार्स, अब इसको डर है, हाँ हो गया। ठीक है, तो तुम यस या नो ले सकते हो, चला के देखना चाहे तो देख लेते सर, ट्राई कर लेते, ट्राई करने में क्या जा रहा है। क्या सवाल नहीं पूछा हो कोई, अच्छा सही के सवाल भी नहीं पूछा मैंने कहीं कि आर यू मैरिड और नॉट, तो आपने कहा नहीं फॉल्स है, यू आर नॉट मैरिड। आपने कहा ट्रू, यू आर मैरिड। ठीक है सर, तो यहाँ पर वो सब प्रिंट में नहीं करवाया, नहीं वो करवा लीजिएगा आप। अब इससे पहले आगे बढ़े तो एक अच्छा प्रोग्राम लिख देते हैं। मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था ऑपरेटर पढ़ाते वक्त, यहाँ पर अभी मेरे पास इसके अंदर कितनी कंडीशन है, एक, एक है सर, दो कैसे हो गई। अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस बनानी हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करूंगा। तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक स्ट्रिंग है यूजर नेम के नाम से, जिसमें यूजर नेम है असद, मैं हार्ड कोडेड पे काम कर रहा हूं सर। एक है पासवर्ड, क्या है, 1234 जो भी पासवर्ड है। अब मैं ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता हूं कि अगर कोई यूजर ये वाला यूजर नेम और पासवर्ड देता, मेरा सवाल सुनिएगा, अगर कोई यूजर ये वाला यूजर नेम और ओ आर वाला और नहीं बोल रहा हूं, अलिफ वाव रे वाला और बोल रहा हूं, उर्दू में इंग्लिश में ए एन डी वाला एंड बोल रहा हूं, और पासवर्ड ये हो, तो उसे कह देना लॉगिन सक्सेसफुल, नहीं तो कह देना कि भाई यू आर इनवैलिड इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो ऐसे प्रोग्राम में अगर आप देखें तो सर की बात से समझ में आता है प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा कंडीशन यानी दो कंडीशंस हो रही हैं। तो ऐसे प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं, सिंपल इफ और एल्स जैसे आप बनाते हैं, बेसिक सिंटेक्स, पहले तो आप सिंटेक्स अपना लिख लीजिए। उसके बाद अब यहां पर दो चीजें हो रही हैं कि यूजर नेम आपका बराबर हो किसके, असद अली के, और यानी एंड का इंतखाब किया है। कभी ऐसा देखा फेसबुक के अंदर सिर्फ यूजर नेम सही डाला लॉगिन कर दिया लॉगिन हो गए, या पासवर्ड डाला लॉगिन हो गए, दोनों चीजों का सही होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमने एंड लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया, और यहां पर बोला कि पासवर्ड बराबर हो 1234 5 के, तो आप प्रिंट के अंदर एक मैसेज लिख देना, क्या लिख देना, लॉगिन सक्सेसफुली। वरना क्या कर देना, प्रिंट में क्या दिखा देना, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। हाँ हाँ, अभी वही चेक करो गलत लिखा हुआ है, ये देखो यार, ये तो ज्यादा इंटेलिजेंस काम करे। खैर अब सिस्टम देखो, यहां पर पहले आया हुआ इस लाइन में वेरिएबल बना यूजर नेम के नाम से, इसके अंदर यूजर नेम, पासवर्ड में ये पासवर्ड रखा गया। अब प्रोग्राम चला, अगर यूजर नेम में क्या है, असद अली, क्या असद अली के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, हाँ या ना। क्या पासवर्ड इस पासवर्ड के बराबर है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, कैसे फॉल्स हो गई, क्योंकि बीच में लगा एंड। ट्रू फॉल्स क्या होता है एंड में, फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी क्या जा रहा है, इनवैलिड। आ गया। अब देखो, अब क्या होगा, सर आप बता दो, अब क्या आंसर आएगा, हाँ? क्यों, ये सेंसिटिव है, आओ देखते हैं। इनवैलिड बिकॉज ऑफ, इसलिए कैपिटल ए का मतलब अलग होता है, स्मॉल ए का मतलब अलग होता है, ये इसीलिए करके दिखाया, याद रहे। ये ना हो असद तो असद है,
तो इस प्रॉब्लम को हल कैसे करें? इसका सोल्यूशन भाई भाई यूजर तो असद चाहे छोटा लिख के बड़ा लिख तो असद अली रहा है। टाइप पासिंग। हाँ, तो अब मैं चाहता हूं कि यार जो भी यूजर दे रहा है, जैसे भी दे रहा है, यूजर ऐसे लिख दे, ए कैपिटल, एस स्मॉल, फिर ए कैपिटल, फिर डी स्मॉल, फिर ए कैपिटल, फिर एल स्मॉल, एल कैपिटल, ऐसा लिख दे। लिख तो वो असद अली ही रहना यार। तो मेरा सिस्टम इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो अपने आप इस यूजर नेम को मैच करे। तो इसके स्ट्रिंग के अपने मेथड होते हैं। हाँ, अपर केस के नाम से, टू अपर केस के नाम से, या एक और होता है टू लोअर केस। मैं चाहता हूं चाहे वो जैसा भी नाम दे, ऑटोमेटिक वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, लोअर केस में। अब जब लोअर केस में कर रहा हूं तो मैचिंग भी तो लोअर केस में ही रखूंगा ना अपनी। हाँ या ना? कुछ लोग क्या करेंगे, इसे लोअर केस में कर देंगे, इसे कैपिटल कर देंगे। भाई जब आपने उसके दिए हुए नाम को ऑटोमेटिक लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब मैचिंग भी यूजर नेम लोअर केस से ही होगी। अब ये चाहे किसी भी फॉर्मेट में दे दे, मेरा सिस्टम से किसमें कन्वर्ट कर देगा, यानी असद अली के बराबर हो जाएगा। आओ चेक करें। चाहूं तो मैं पूरा का पूरा कैपिटल में लिख दूं, ये देखो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ऐसा जबरदस्त सिस्टम बना दिया जो अपने आप टेक्स्ट को खुद ही इस लोअर केस में कन्वर्ट करके आउटपुट दिखा सकता हूँ। सर अगर इसमें से एल्स की कंडीशन हटा खाली लॉगिन सक्सेसफुली रखे थे, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो इस पे कुछ वो देगा, ये शो कराएगा? नहीं, जब आप एल्स हटा देंगे तो कुछ शो नहीं होगा। कुछ भी नहीं शो कराएगा। हटा के दिखा रहा था सर आपकी तसल्ली के लिए। ये लीजिए सर, एल्स बंद है, चला लीजिए। लॉगिन हो रहा है अभी। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड गलत दे देता हूँ। ठीक हो गया सर? ठीक है। अब एक सिंपल प्रोग्राम बनाना है, लेकिन मजेदार है। मैं मेरे घर में एसी है, मैंने अभी लगाया एग्जाम्पल। मैं चाहता हूं मेरे पास, मैं थक गया हूं यार रिमोट रिमोट यूज करके, मुझे रिमोट यूज नहीं करना, मेरे को रिमोट चाहिए ही नहीं। मैं चाहता हूं कि जैसे ही, मान के चलो, मैं कमरे में आऊं, पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है अभी, जैसे ही 3 लोग कमरे में हो जाए, एसी खुद ब खुद ऑन हो जाए और टेम्परेचर हो जाए 24 या 26। 3 लोग जैसे ही कमरे में हो जाए, या रेंज कर लो आप, जैसे ही 3 से लेकर 5 तक लोग आ जाए, 3 पीपल से लेकर 5 लोग तक है, कमरे का टेम्परेचर 26 रखो और एसी को ऑन कर दो। डन है सर? डन है। अगर उससे कम है तो एसी को ऑफ रखो। कैसे बनाओगे? एक बना लिया इंटीजर पीपल्स, जो कि नंबर ऑफ पीपल्स काउंट होंगे सर। इसमें मान ली मेरे पास 2 बच्चे हैं। अब टेम्परेचर का, टेम्परेचर क्यों बनाएंगे? सिस्टम अपने आप को सेट करेगा ना टेम्परेचर तो। नीचे तो आप उसको 0 से लेके राइट कर दो, फिर बाद में टेम्परेचर को ऐसे दे देना। कौन दे देगा? सिस्टम। सिस्टम देगा। तो हम हार्ड कोडेड ना लिख दें? अगर पीपल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, 3 के बराबर या 3 से ज्यादा है, एंड नंबर ऑफ पीपल्स लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो क्या कर देना, प्रिंट भैया एसी को पहले ऑन करो चुपचाप, एंड टेम्परेचर इज 26 डिग्री सेल्सियस। गूगल पे आएंगे, डिग्री सिंबल, ये कॉपी करा, पेस्ट कर दी। एल्स नहीं तो क्या करो, नहीं तो क्या करो, एसी इज ऑफ। आओ चेक करें, चला के देखेंगे सर। एसी ऑफ आ रहा है, क्यों? अगर मेरे पास नंबर ऑफ पीपल्स 4 हो गए तो क्या होगा, एसी ऑन हो जाना चाहिए। सही है सर, ज्यादा समझ में आ गया। अब
नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये खत्म नहीं किया प्रोग्राम, मजीद पढ़ाऊंगा इसको आगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइप हमारे पास है सर इफ एल्स इफ कंडीशन। ये क्या है सर? ये कोई नई टाइप आ गई? नहीं, नई टाइप नहीं है, वही टाइप है, लेकिन इसमें होता क्या, अगर आपको कंडीशंस एक से ज्यादा बनानी है, जैसे मैं बताता हूं, अभी हमने क्या कंडीशन बनाई कि नंबर ऑफ पीपल 3 या 3 से ज्यादा हो, 5 या 5 से कम हो, तो एसी को ऑन करके 26 उसका टेम्परेचर कर दो। अब यहां पर मैं रुका नहीं, मैंने कहा और एक कंडीशन बनाओ, अगर नंबर ऑफ पीपल्स आपके 5 से ज्यादा हो और 10 से कम हो या 10 के बराबर हो, तो एसी को 22 पे कर दो। अब मैंने कंडीशन एक और बना दी, जब आपको एक से ज्यादा कंडीशंस बनानी हो, अभी तक आप एक ही बना पा रहे थे क्योंकि एल्स में कंडीशन बनती ही नहीं है, जब आपको मल्टीपल कंडीशंस बनाना हो तब आप एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं। यानी पहली कंडीशन इफ के साथ और सेम इसी को आप पेस्ट कर दीजिए, और यहां पर इफ के साथ दोबारा इफ मत यूज कीजिएगा, मल्टीपल कंडीशंस को बनाने के लिए आप एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं। यानी आपको 100 कंडीशन अगर बनानी है तो आप एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ। अगर आप इफ बनाते हैं तो नुकसान क्या होता, कितने, हर इफ का अपना एल्स होता है, कितने एल्स बनाते हैं आप, तो इसीलिए इफ एक ही रहेगा, लेकिन उसकी मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम एल्स इफ का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ पीपल्स अगर आपके पास 5 से ज्यादा हो, 5 के बराबर तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी 5 के बराबर यहां हो चुका है, और 10 से कम हो या 10 से बराबर हो, तो एसी तो ऑलरेडी ऑन है, तुम टेम्परेचर को घटाकर 22 पे कर देना। ऐसे ही अब मैं और आगे बढ़ूंगा, मैं प्रोग्राम को रोकूंगा नहीं और मैं कॉपी करूंगा, दोबारा लिखूंगा कि एल्स इफ भैया अगर नंबर ऑफ पीपल 10 से ज्यादा है और 20 से कम है, तो आप टेम्परेचर को हटाकर 16 डिग्री कर दो। एक ऐसी कंडीशन बनानी है कि जिसमें अब नंबर ऑफ पीपल्स, या इसको काम करते हैं 16 की जगह 18 कर दो, कि अगर नंबर ऑफ पीपल्स 20 से चाहे जितने भी ज्यादा हो, टेम्परेचर 16 डिग्री पे ही रहे। क्या करूं, एक और एल्सिफ बना लिया। अब क्या करूं, ग्रेटर देन 20, और कोई कंडीशन नहीं, जरूरत ही नहीं है। अगर नंबर ऑफ पीपल 20 से ज्यादा हो तो चुपचाप टेम्परेचर को क्या कर देना, बस 16 कर देना, दैट्स इट। अभी यहां पर आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम से, ये आएगा 26 सेल्सियस। एसी ऑन करेगा और टेम्परेचर 26 आ जाएगा। अब क्या आएगा सर, 22, गुड, 22 आ रहा है सर। अब क्या आएगा सर, 18, गुड। अब क्या आएगा सर, अब क्या आएगा सर, पक्का क्या आएगा, क्या आएगा बताओ सारे, ऑफ आना चाहिए। गुड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल कंडीशन के साथ प्रोग्राम कैसे बनता है, और सिंगल सिंगल अगर आपने बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये है आपका इफ एल्स और इफ एल्स इफ। यहाँ पर एक इसका बड़ा अच्छा प्रोग्राम बना हुआ है, वो दिखा दूं मैं आपको, वो ये देखिए। देखिए मल्टीपल कंडीशंस के लिए इसने यहाँ पर एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, कि अगर नंबर ऑफ मंथ 1 हो तो ये दिखाना, 2 हो तो ये दिखाना, 3 हो तो ये दिखाना, 4 हो तो ये दिखाना, 5 हो तो ये दिखाना। आई होप समझ में आ गया होगा सर। इसका अच्छा प्रोग्राम ये है, ये प्रोग्राम बहुत जबरदस्त लगा मुझे। यहां पर इसने 3 नंबर लिए और तीनों में डिफरेंट नंबर दिए। ये चाहता था कि 3 नंबर दूं, उसमें से बताया कि सबसे बड़ा कौन सा है। यानी 3 नंबर दूं सिस्टम को, सिस्टम खुद बताए कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसने पहले num1 अगर num2 से बड़ा है, और num1 और num3 से, देखो पहले num1 को num2 और num3 से चेक किया, फिर num2 को num1 से num3 से चेक करेगा, फिर num3 को num1 से num2 से चेक करेगा। जो भी बड़ा होगा वो यहां पर आ जाएगा। आओ एक काम करते हैं, कॉपी करके देखते हैं। इसमें मुझे बताइए सबसे बड़ा नंबर किसमें है, num1 बड़ा है, num2 बड़ा है, num3 बड़ा है, num1 इज ग्रेटर। अब बताइएगा, हाँ num2 आने चाहिए, ठीक है।
हाँ हाँ, अब बताओ, नहीं चलेगा, अब बताओ सिस्टम में क्या आएगा। नहीं चलेगा। मजा आना चाहिए सिस्टम, अब सिस्टम को करप्ट कर रहा हूँ मैं इनके। बताइए क्या आना चाहिए, नहीं चलेगा, क्या होगा क्या। ऐसे चलेगा, ऐसे कंडीशन ऐसा ही नहीं तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा। देखिए कुछ भी नहीं आया। अगर ऐसा होता तो क्या करते। मैं चाहता हूँ कि अब वो बता, अगर बराबर है तो इक्वल का भी बताए। एल्स कंडीशन क्या करूं बताओ। तीन इफ है याद रखना। जैसे एक और कंडीशन कर देते हैं, नंबर इफ नंबर हाँ क्या कह रहे हैं, एक और कंडीशन बनाऊं। इफ करा दोबारा क्या बनाऊं। नंबर अच्छा हाँ शौकत, एक चीज बताना भूल गया मैं, सुनना है भाई ये। अगर नंबर ऑफ इफ मल्टीपल टाइम लिखे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि यहां पर अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला नहीं चलेगा। इफ का मतलब अगर मल्टीपल इफ लिखे हुए, एल्स इफ की बात नहीं कर रहा हूं। देखो इफ और एल्स इफ में फर्क ये है कि अगर जहां भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके बाद पूरा प्रोग्राम ब्लॉक हो जाता है, आगे नहीं चलता। लेकिन अगर मल्टीपल इफ लिखे हुए हो तो इसका मतलब ये कि अगर ये पढ़ लिया तो मेरे भाई रुको नहीं, ये भी पढ़ो, फिर ये भी पढ़ो, फिर ये भी पढ़ो। जहां कंडीशन ट्रू हो जाए लेकिन तुम पढ़ो पूरा प्रोग्राम लाजमी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे सारे इफ चले तो इस तरह प्रोग्राम बनाते हैं। यहां कंडीशन क्या आएगी, इफ num1 num3 num2 एंड डायरेक्ट कर दो, हाँ डायरेक्ट कर दो, क्या नंबर का कैसे होगा, एंड करूंगा। और और सारी चीजें मैं हमें वही तो पूछ रहा हूँ क्या करूं। वो तीन कंडीशन बनेंगी जिसमें दो एंड है। क्या बनाऊं अभी बताओ, सिंपल बताओ क्या करूं। एंड एंड नम टू नंबर इज वन नंबर इक्वल टू नम थ्री, ये भी सही है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं एंड नम थ्री इक्वल नम वन, बात कोई है। बात हो जाएगी नंबर बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, क्या आंसर आएगा। रेट में बना बेटा तुम लोग फंसने वाले हो, ठीक है, अपने ही कोड में तुम देखना। देखते हैं तो। ऑल आर इक्वल ना। क्या ठीक है सर, नंबर भी दे दिया। क्यों सर, आपने प्रोग्राम बनवाया ना, आपको कोड फटना थोड़ी चाहिए। इसलिए मैंने नहीं, बना दे, हाँ नहीं कोई बात नहीं, सर इसके लिए भी एक कंडीशन अभी रुक जाए ना सर आप ये क्या बात हो गई यार। देखिए अभी एक सेकंड ना सर, अभी क्या है, हाँ अभी चलेगा तीसरा वाला है, तीसरा वाला चलेगा। अभी चेक करते हैं। हाँ देखते हैं ना सर, तीसरा चलेगा कौन सा चलेगा। तीसरा चला। अब ठीक है, हाँ लेक्चर ही चला ही नहीं अब। सर हाँ सही है ना, टॉपिक की जरूरत ही नहीं पड़ी सर। भाई दो चीजें बराबर हो रही है, एक बड़ी हो रही है, ठीक है। अब तीनों बराबर कर देते हैं, अब क्या होगा। ठीक है, अब क्या होगा। पहला वाला चलेगा, सही बनवाया है, ठीक है। अपनी कंफ्यूजन में जैसे मैंने एक नंबर चेंज किया फौरन कंफ्यूज होगा, अब क्या होगा। समझ में आ गया, गुड। अब टास्क देते हैं सर। हाँ चलो स्विच केस कर, अभी टाइम कितना हमारे पास है। सुनिए स्विच केस कर लेते हैं पहले। हाँ स्विच केस कर लेते हैं सर, एक ही एग्जाम्पल करनी है, उसको तो कोई मसला ही नहीं है। तो स्विच केस ये रहा सर। In this tutorial, you will learn to use Dart switch case to control your flow of program. A switch case is used to execute a block of code based on the condition. जैसे आप कंडीशन के बिहाफ पे उस ट्रू पे आप ये स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो या वो कंडीशन ट्रू हो, जैसे आप इफ एल्स में बनाते हो वैसे ही आप ये काम स्विच केस के अंदर भी कर सकते हो। लेकिन इफ ऐसा नहीं कि यार कंडीशन आप सिर्फ इफ एल्स से बना सकते हो, आप वही कंडीशन वाला काम स्विच केस से भी कर सकते हो, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो चलिए स्विच केस में कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आता यहां पर आता स्विच।
आ गया। उसके बाद यहाँ पर आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन बेसिकली जो भी आपके पास वेरिएबल से वैल्यू आ रही होगी उसकी बात की जा रही है। और उसके बाद आता है ब्लॉक ऑफ स्कोप। और उसके बाद यहां पर आते हैं मल्टीपल केसेस, यानी इस वैल्यू में जो वैल्यू आई है वो चेक होती है इन केसेस में कि आया वो वैल्यू इस केस से मैच कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो वैल्यू मैच कर जाती है तो वो केस ट्रू हो जाता है, जैसे इफ का वरना होता है, ऐसे ही स्विच केस में डिफॉल्ट होता है। यहां पर डिफॉल्ट को वरना के तौर पर यूज करते हैं कि अगर कोई भी केस ट्रू ना हो तो यहां पर डिफॉल्ट यूज हो रहा हो। लेकिन अभी तक हमने कोई भी जंप, इसमें एक ऐसा चीज मौजूद है जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द कोर्स है, वो है जंप स्टेटमेंट। मतलब हमने वो नहीं पढ़ा अभी तक। यहां पर जंप स्टेटमेंट का भी यूज हो रहा है। जंप स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो आपके प्रोग्राम को एक जगह से दूसरी जगह जंप करवाने के लिए यूज किए जाते हैं। जंप स्टेटमेंट में आपके पास जंप स्टेटमेंट में आते हैं आपके पास कंटिन्यू, और एक होता है ब्रेक। ब्रेक अब बताता हूं सर ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, पहले आगे इसको समझते हैं। तो सिंपल स्विच केस का सिंटेक्स क्या है, इसकी स्विच लिखो, उसमें वेरिएबल की वैल्यू पास करो। इसके अंदर बनते हैं केसेस कि अगर कोई भी केस मैच हो जाए, अगर ना मैच हो तो डिफॉल्ट चलता है, मैच हो जाए तो केसेस चलते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूं, यही वाला सर कॉपी कर लेते हैं इसमें लंबी ना करते हुए। ये सिमने मैंने कॉपी किया सर, यहाँ पेस्ट किया, ये देखिएगा। मैं इतने सारी चीजें हटा दूं उसमें से, ये देखो मैं इस प्रोग्राम को खराब कर रहा हूं। ये देखिए किया क्या, सबसे पहले हमने एक गलत वेरिएबल बनाया जिसमें नाम नाम रखा डेज ऑफ वीक। इस वेरिएबल में आप नंबर ऑफ डेज जो भी चूज करेंगे, 1 से 7 तक दिन होते हैं सर। आप जो भी चूज करेंगे मैं उसमें से बताऊंगा कि ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो यहां पर आप कुछ भी पास कर सकते हैं। स्विच केस के अंदर यहां पर ये देखो ऐसे नहीं कर सकते, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। याद रखिएगा स्विच केस अपने अंदर कंडीशन नहीं बनाता। पहला डिफरेंस कि स्विच के अंदर जो इसकी कंडीशन वाला पार्ट होता है वहां पर सिर्फ एक्सप्रेशन यानी वेरिएबल को पास किया जाता है, वहां पर आप कभी कंडीशन नहीं बना सकते। तो पहला डिफरेंस तो यहीं पर आ गया। अगर आप अपने इफ को देखें तो आप इफ के अंदर कंडीशंस को बना सकते हैं, क्योंकि स्विच के अंदर सिर्फ वेरिएबल को पास किया जाता है, ना कि उसके साथ कोई कंडीशन बनाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, अब चूंकि हमें जो वैल्यू मिली है वो किस तरह की होगी, 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या लिखा, केस में अगर क्या हो तो प्रिंट क्या करते हैं ना, अगर 2 हो, अगर 3 हो, जैसे हर इफ का वरना होता है, यहां पर क्या होता है, तो अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो क्या प्रिंट कर देना। तो अभी मेरे पास डेज में क्या है 5, तो क्या केस 5 मौजूद है, तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट में क्या आ जाएगा, देखना बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। आ गया। अब अगर मैं यहां पर वैल्यू में पास कर दूं 1, तो केस 1 किससे मैच हो रहा है, आइए तो आंसर चाहिए डेज संडे। बाकी सारे केस भी चेक हुए लेट मी चेक। तो सही है ना सर। आपको तो सही आया सर। हाँ, इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में से कुछ। ऐसा हुआ ही नहीं ना, सारी चीजें प्रिंट होनी चाहिए थी, हुई नहीं ना। क्यों, केस मैच नहीं है नहीं ना, केस मैच हो गया। ब्रेक क्या करता था, इस केस स्विच केस से ही बाहर निकालता था। तो जब ब्रेक है ही नहीं तो बाकी आगे बढ़ना चाहिए था ना इसको। देखो मैं, एक मिनट मुझे, एक मिनट दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ।
मैं भी तो ये बोल रहा था इसको। अभी पुराना वर्जन लेके चला गया तो अपने हिसाब से कुछ भी बना लो। मॉडर्न डार्क वर्जन 3 यूज कर रहे हैं तो स्विच का बिहेवियर थोड़ा अपडेट होता है, अपडेटेड है, और हर केस अपना ब्लॉक तक ही लिमिटेड है। अच्छा, पहले कुछ और सुना रहा था, जब मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया तो ये भी खुद ही रिस्ट्रिक्ट हो गया। कह रहा अब मॉडर्न डार्ट के अंदर ऐसा होता ही नहीं, जरूरत है वो खुद ही उसको उस ब्लॉक के अंदर ही रख लेता है। सही हमारे साथ। वाह यार, अब डार्ट सी जावा भी फॉल कर चुके हैं। अच्छा जी, सही है भाई। वैसे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखूंगा इसकी कि यहाँ पर लिखा होना चाहिए था यार, the break keyword tell dart to exit the switch statement because the statement in the case block are finished if there is no match default statement are executed। देखा, इसमें ये पुरानी है, इसमें वही बात लिखी जो हमने कहा सोचा था। खैर चलो, कुछ पता चल गया, क्लियर हो गया, लेकिन मैं फिर भी भरोसा नहीं कर सकता इस पे। मुझे एक डेफिनेशन देखनी है इसकी यार। कुछ आ क्यों नहीं रहा इस पे माउस रखने से यार, वो आता था डेफिनेशन वगैरह, आई नहीं रही। चलो खैर, मैं समझा देता हूँ, जरूरत नहीं है तो नहीं है भाई, हमें कोई एतराज भी नहीं। इधर देखिए हुआ क्या, स्विच के अंदर हमने वेरिएबल को पास किया, यहां पर डेज ऑफ वीक के अंदर क्या लिखा हुआ आया होगा, 2। क्या केस 1 2 के बराबर है, तो ये नहीं चला। केस 2 2 से मैच कर रहा है, तो आंसर में क्या गया, मंडे। अब अगर मैं ऐसा कोई लिख दूं जो कि 10, तो क्या केस 10 आपके पास एग्जिस्ट करता है, नहीं, तो आंसर में क्या आना चाहिए, इनवैलिड वीक डे। अब इसमें एक चीज और, यहां पर मैं ये चेक नहीं कर सकता 1 इक्वल टू 1, मैं यानी यहां पर भी रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं स्विच केस के अंदर, जैसे आप इफ एल्स के अंदर, इफ के अंदर कंडीशंस बना सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस बना सकते। मल्टीपल कंडीशंस कैसे बनाते थे हम लोग, लो, आओ चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसकी जगह होता वेरिएबल नेम, और यहां पर आ गया असद, ठीक है, इसमें तो कोई शिकायत नहीं है। मैंने बोला यहां पर नेम, केस अगर नेम इक्वल्स टू असद हो, एंड नेम इक्वल्स टू अली हो, ये देखो, ना ही आप यहां पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हो, रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज, ऐसे हो सकता है क्या, आओ चेक करते हैं, कोई बात नहीं, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर नया। यहाँ पर कर देते हैं एबीसी, यहाँ पर कर देते हैं अहमद, और बस इस केस को हटा ही देते हैं सर, सही है। अब यहाँ पर असद है, अच्छा, एंड की जगह कर दो और, क्योंकि दो नाम तो है ही नहीं ना सर, ठीक है। अब चाहे असद हो, अली हो, एबीसी हो या अहमद हो, तो यहाँ पर संडे आएगा या मंडे आ जाएगा, तो अभी क्या आंसर आना चाहिए, संडे। तो लॉजिकल ऑपरेटर डार्ट सपोर्ट करता है, लॉजिकल ऑपरेटर सपोर्ट करता है, लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करता। अच्छा जी, अगर मैं इसको अली कर दूं तो संडे, अगर मैं अहमद कर दूं तो ठीक है। तो डार्ट में इफ और स्विच केस में डिफरेंस इतना है। अच्छा एक सवाल, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स लेवल के प्रोग्राम्स कंडीशंस बनानी हो तो क्या मैं इफ एल्स यूज करूंगा या स्विच केस यूज करूंगा, इफ एल्स, हाँ, डिपेंड इस पे भी करता है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्या आप रिलेशनल ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं या लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपकी कंडीशन के अंदर स्पेसिफिक कोई कंडीशन है, तो आप प्रिफर करते हैं इफ एल्स वाला, क्योंकि आपके लिए वो इजी लगता है। स्विच केस बड़ी कंडीशंस के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लोग कहते हैं इसको हम कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज दिस, जब आपके पास सपोर्टेड ही नहीं है इसमें रिलेशनल ऑपरेटर, तो आप कंडीशन कौन सी चेक कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से स्विच केस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें सारी कंडीशंस पता होती हैं। मतलब हम ज्यादातर जितने भी अब तक तुमने फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ा, हर टीचर ने, हर बुक ने एक एग्जाम्पल तो लाजमी कराई होगी, ये वीक वाली, हाँ है ना। तो हम स्विच केस यूज ही तभी करते हैं जब हमें पता हो कि यार ये डेज होंगे। तो जब हमें पता हो ना कि आउटपुट ये सर्टेन आ सकते हैं,
मेरी जवाब प्रूफ करने वाला हूं, पता है रिलेशनल तो यूज हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें तो कंडीशन ही नहीं पता नहीं होती कि कहां तक जाएगी। तो इसीलिए जब जो चीज नोन हो उसके लिए स्विच केस इस्तेमाल करते हैं। जब अननोन कंडीशंस डिफाइन करनी हो ना, आपको नहीं पता कि इस रेंज से इस रेंज के दरमियान आ सकती है, तो वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं, इफ एल्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं। क्लियर हुआ सर? तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।